17 जनवरी को कांग्रेस कमेटी की बैठक से पहले राहुल गांधी ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा है कि वो कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। अगर पार्टी यह तय करती है कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए तो वो इस जिम्मेदारी से भी पीछे नहीं हटेंगे। राहुल ने बात दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान कही है। इंटरव्यू में राहुल ने यह बात भी साफ की कि प्रियंका गांधी की कोई चुनावी भूमिका नहीं होगी। राहुल ने इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि सहयोगी पार्टियां कांग्रेस से दूर होती जा रही हैं। बिहार में लालू यादव के साथ गठबंधन से भी उन्होंने इनकार नहीं किया। दिल्ली चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी से सबक लेने की बात कहने वाले राहुल ने इंटरव्यू में कहा कि दरअसल आम आदमी पार्टी कांग्रेस के उठाए मुद्दों पर ही अमल कर रही है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के तौर तरीकों से सहमत नहीं है। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत के नारे पर राहुल बोले कि कांग्रेस इस देश के डीएनए में है और सत्ता सिर्फ एक आदमी की सोच और उसके तरीके से नहीं चलनी चाहिए। और आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं राहुल गांधी ने अपने इंटरव्यू में क्या कुछ कहा। राहुल से सवाल पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी लेंगे वो। इस पर राहुल ने जवाब दिया कि हम एक लोकतांत्रिक संगठन हैं, हमें लोकतंत्र में विश्वास है। भारत की जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा यह तय करेगी कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। देश के हित में कांग्रेस का सत्ता में आना जरूरी है और इसके लिए संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है या जो भविष्य में देगी उसे मैं पूरी निष्ठा के साथ निर्वाह करूंगा। फिर दूसरा सवाल राहुल गांधी से किया गया कि कहा जा रहा है कि आप तत्पर नहीं रहते, जिम्मेदारी लेने के लिए रिलक्टेंट हैं आप। इस पर राहुल का जवाब था कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, जो भी मुझे आदेश मिलेगा मैं उसका पालन करूंगा। कांग्रेस जो कहेगी मैं वही करूंगा। मेरा सवाल यह है कि हमारा सारा आर्ग्यूमेंट एक पोस्ट को लेकर क्यों रुक जाता है। फिर तीसरा सवाल राहुल गांधी से किया गया कि प्रियंका की अगले चुनाव में क्या भूमिका होगी, क्या वे चुनाव लड़ेंगी। इस पर राहुल का जवाब था कि प्रियंका मेरी बहन और मेरी दोस्त हैं, साथ ही कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं और इसके नाते वो मुझे और संगठन को मजबूत करने के लिए मदद कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई चुनावी भूमिका होगी। चौथा सवाल राहुल गांधी से पूछा गया कि आम जनता से कैसे पूछेंगे कि किसको उम्मीदवार बनाया जाए। इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया, कांग्रेस लोकतंत्र को गहराई से लागू करना चाहती है। हम आम जनता को पार्टी में संगठन में शामिल कर रहे हैं। आज आपने देखा कि हमने पार्टी के घोषणा पत्र को जनता के सामने खोल दिया है। फिर पांचवा सवाल राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या वजह है कि सहयोगी पार्टियां भी कांग्रेस से दूर होती जा रही हैं। इस पर राहुल का जवाब था कि सहयोगी हमसे दूर जा रहे हैं यह सही नहीं है। हमारे डिस्कशन अभी चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हमारे सहयोगी हैं, महाराष्ट्र में हमारे सहयोगी हैं, बिहार में हमारे सहयोगी नहीं थे। इस बार उनसे भी बात चल रही है। अगला यानी छठा सवाल राहुल गांधी से किया गया कि बिहार में लालू यादव से गठबंधन करते हैं तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आपका मुद्दा तो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। कांग्रेस ऐसा क्यों करेगी। इस पर राहुल का जवाब था कि अभी तो बातचीत चल रही है, पार्टी की अलायंस कमेटी ये फैसले लेती है और उनकी सिफारिशें मुझे मंजूर होंगी। अगला सवाल राहुल गांधी से पूछा गया कि आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से सीखेगी कांग्रेस। इस पर राहुल ने जवाब दिया, कांग्रेस पार्टी एक मजबूत और गतिशील संगठन है। कांग्रेस ने पहले भी देश की राजनीति के स्वरूप को बदला है और आगे भी बदलेगी। जब से मैं राजनीति में आया हूं तब से हम ये सब बातें उठाते रहे हैं। इसमें से कुछ चीजें आम आदमी पार्टी ने अमल की हैं, पर हमारा और उनका रवैया अलग अलग है। मैं उनके कई तरीकों से सहमत नहीं हूं। हमारे निर्णय लोगों के हित में शॉर्ट टर्म गेन की बजाय उनके सुरक्षित भविष्य को देखकर होने चाहिए। भारत के सम्राट अशोक हुए, अकबर हुए, औरंगजेब रहे। सम्राट अशोक जोड़ने के लिए प्रसिद्ध हुए, अकबर ने भी लोगों को जोड़ा तो उनके नाम अलग ही सम्मान के लिए लिए जाते हैं। औरंगजेब का नाम जब भी आता है तो अलग तरह से लिया जाता है। कांग्रेस 100 साल से जोड़ने का काम कर रही है। फिर राहुल से सवाल पूछा गया कि बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर आप क्या कहेंगे। इस पर राहुल ने जवाब दिया, आज बीजेपी एक व्यक्ति आधारित सत्ता चाहती है जो देश हित में नहीं है। सत्ता किसी एक व्यक्ति की सोच और उसके अपने तरीकों से नहीं चलनी चाहिए। सबको साथ लेकर चलने से ही 120 करोड़ लोगों के भविष्य को संवारा जा सकता है। कांग्रेस इस देश के डीएनए में है। फिर राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि क्या आपको 100% ऐसा भरोसा है कि कांग्रेस यूपीए इस बार भी आम चुनाव में जीतेगी। इस बार राहुल का जवाब था, मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में हमने काफी अच्छे काम किए हैं, जिसमें हमने विकास के ढांचे को बदला है। मनरेगा और राइट टू एजुकेशन, भूमि अधिग्रहण जैसे लैंडमार्क निर्णय लिए गए हैं। कांग्रेस अधिकार देती जा रही है। अब होने वाले आम चुनाव बहुत एक्साइटिंग है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में हम यानी कांग्रेस अच्छा करेगी। और हमारे एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई इस वक्त हमारे साथ हैं। राजदीप, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे मैं पूरा करने को तैयार हूं, तो क्या मान लिया जाए जो स्पेकुलेशन थी उसको एक तरह से राहुल गांधी ने खत्म कर दिया है प्राइम मिनिस्टर बनने के सवाल पर।
देखिए, मुझे लगता है कि एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी को एक तरह से माना जा रहा था कि वो रिलक्टेंट थे, वो तैयार नहीं थे प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार बनने के लिए। वो रिलक्टेंस उन्होंने साफ कहा है इस इंटरव्यू में कि मुझे कोई ऐसी रिलक्टेंस नहीं है। लेकिन क्या कांग्रेस वाकई उनको 17 तारीख को कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाएगी? इस पर अभी भी सवाल है, क्योंकि पार्टी में 2 गुट हैं, 2 राय हैं, और जब तक ये क्लियर नहीं हो, हालांकि आज के इंटरव्यू के बाद ऐसा लगता है कि राहुल ने खुद मन बना लिया है कि वो इस जिम्मेदारी के लिए तैयार है। यानी ये जो स्पेक्यूलेशन था कई दिनों से कि क्या राहुल गांधी को फॉर्मली बनाया जाएगा, मुझे लगता है कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि वो स्पेक्यूलेशन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। राहुल पर दबाव है कि वो ये जिम्मेदारी ले, और शायद 17 तारीख को अब वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। और प्रियंका के बारे में भी क्लैरिटी से उन्होंने बोला है कि उनकी चुनावी कोई भूमिका नहीं रहने वाली है। बिल्कुल, ये जो अटकलें लगाई जा रही थी, ये खासकर मीडिया में और कांग्रेस संगठन में, क्योंकि कांग्रेस संगठन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि प्रियंका के करिश्मा से कांग्रेस को थोड़ा फायदा पहुंच सकता है, खास करके उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये पहले से ही प्रियंका अपने नजदीकी लोगों को कह रही है कि मैं राजनीति में इस समय नहीं आना चाहती, मेरा राजनीतिक काम इतना ही है कि मेरे भाई और मेरे मदर को थोड़ा बहुत रायबरेली और अमेठी में मैं कैंपेन के समय उनको मदद करूं, इसके बाहर मैं नहीं जाना चाहती। तो ये बात अब साफ है कि प्रियंका रायबरेली और अमेठी के बाहर कैंपेन नहीं करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजदीप हमसे बात करने के लिए। और हमारे मैनेजिंग एडिटर विनय तिवारी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे से जुड़े। विनय, जो अशोक अकबर और औरंगजेब का उन्होंने उदाहरण दिया है, यानी 2 ने जोड़ने का काम किया, तीसरा थोड़ा अलग तरीके का व्यक्तित्व था, यहां क्या इशारा सीधे सीधे बीजेपी की तरफ है क्या? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है पंकज की। जिस तरीके के वाक्य उन्होंने इस्तेमाल किया है, नाम किसी का नहीं लिया है, लेकिन इशारा बहुत साफ है। और इस इशारे की वजह से आप तय मान लीजिए कि आज दिन में इस पे प्रतिक्रिया होगी। विपक्षी दल खासकर की बीजेपी इस पे प्रतिक्रिया जरूर देगी। और इस तरीके के वाक्य, हालांकि उन्होंने औरंगजेब शब्द का इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया, उसका मुकाबला अकबर या बाबर या इस तरह के किसी और मुगल नेता के साथ तो नहीं किया, लेकिन यह तय है कि उन्होंने इस तरीके से इनडायरेक्टली इशारे पहले भी किए हैं और इस तरीके से हमले पहले भी किए हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर। और इस वाक्य को एक कंट्रोवर्शियल वाक्य कह ले, या इस लड़ाई को एक तरीके से 2 अलग अलग तरीके के व्यक्तित्वों के बीच की लड़ाई की बात कर लें, लेकिन ये एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है और काफी सोच समझ के प्रोवोक करने के अंदाज से कहा गया है। क्योंकि दोनों ही पार्टी के जो मुख्य पार्टी हैं इस वक्त, कांग्रेस और बीजेपी, और नाउ अब जो तीसरा फैक्टर आ गया है भारत में आप पार्टी का, इसमें जो उनके नेता हैं उनके व्यक्तित्व को लेकर काफी बातचीत होती है। और इस व्यक्तित्व को लेकर के जो लड़ाई होती है या जो परसेप्शन लोगों में जाता है, उसको खत्म करने के लिए भी आप देखें, एक जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये शायद कई सालों बाद पहली बार राहुल गांधी ने इंटरव्यू दिया है। और इस तरीके के इंटरव्यू देने का जो फैसला है वो भी शायद इसी वजह से लिया गया कि उनको यह एहसास है उस पार्टी को कि एक व्यक्तित्व को बढ़ाने की जरूरत है, एक बातचीत करने की जरूरत है। तो ये बिल्कुल विवादास्पद स्टेटमेंट है और इसकी वजह से प्रतिक्रिया जरूर होगी आगे कुछ घंटों के अंदर। और कहीं ना कहीं विनय, आम आदमी पार्टी जो है उसकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया है कि हमारे जो निर्णय होते हैं लोगों के हित में होते हैं, शॉर्ट टर्म गेन की बजाय हम सुरक्षित भविष्य को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी एक संदेश देने की कोशिश की है राहुल गांधी। बिल्कुल दी है। और एक चीज और पंकज जो बहुत ध्यान देने वाली है कि दिलचस्प बात यह है कि आप ये साफ देख सकते हैं कि थोड़ा सा असमंजस्य या कंफ्यूजन है कांग्रेस में कि आपके जो नया चैलेंज को कैसे मुकाबला करें। जिस दिन दिल्ली में चुनाव के नतीजे आए थे उस दिन जो शाम को और सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात की थी, उसमें आपको ध्यान होगा बहुत खुल के तारीफ की गई थी आम आदमी पार्टी की। कहा गया था कि हमारी पार्टी को उसको सीखना है, लेकिन इस इंटरव्यू में उतनी खुल के तारीफ नहीं की गई है। अगर आप देखें तो उसमें थोड़ी दबी जबान में माना गया है कि आम आदमी पार्टी सीखने की जरूरत है, लेकिन उन्होंने इस बात को स्ट्रेस किया कि हमारा उनसे तरीका भिन्न है और हमारे उनसे मतभेद भी हैं कई मसलों पर। तो थोड़ा सा डिस्टेंस करने की कोशिश की गई है। जीत के वक्त उन्होंने तुरंत उस पार्टी की तारीफ की, लेकिन पिछले कुछ दिनों में शायद यह एहसास हुआ है कि उनको समर्थन देने से कांग्रेस को और ज्यादा नुकसान होगा, और इस वजह से आज थोड़ी सी दबी जबान में एक्नॉलेजमेंट है कि आम आदमी पार्टी का फैक्टर इंपॉर्टेंट है। पंकज, और 2 सवालों में विनय कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आए हैं। अगर इस पूरे इंटरव्यू को हम देखें जो दैनिक भास्कर में छपा है, यानी उन्होंने माना है यह बात कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, यानी ये एक्सेप्ट किया है उन्होंने। बिल्कुल पंकज, और मेरे ख्याल से कोई भी कांग्रेस का नेता इस वक्त ये नहीं कह सकता कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं पिछले 4 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के लिए 0-4 का रिजल्ट था। किसी भी राज्य में वो सरकार नहीं बना पाए। दिल्ली में शीला दीक्षित की अपनी व्यक्तिगत छवि जो है वो काफी अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद पार्टी की सबसे बुरी हार हुई। राजस्थान में पार्टी की जो हालत थी वो इमरजेंसी के वक्त से भी ज्यादा बुरी हार हुई उनकी। तो ये कोई भी नेता पार्टी का नहीं कह सकता कि उस पार्टी की हालत ठीक है, और ये एक्नॉलेज करना
बहुत जरूरी है। इनफैक्ट उनसे एक सवाल पूछा गया कि आपके जो समर्थन दल है वो आपसे दूर होते जा रहे हैं, और उन्होंने बड़ी मुश्किल से इस बात का जवाब दे पाए कि उनके पास कम से कम 3 ऐसे राज्य हैं जहां उनके समर्थन दल उनके साथ अभी भी हैं, और बिहार जैसे राज्य में उनके साथ बातचीत चल रही है समर्थन के लिए। पंकज, बिल्कुल विनय, बिहार का आपने जिक्र किया तो यहां पर वो फंसते हुए जरूर नजर आए, क्योंकि एक तरफ वो भ्रष्टाचार विरोधी जो मुद्दा उनका है उसको हर बैठक में वो उठाते आए हैं, हर प्लेटफॉर्म पे वो उठाते आए हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि बिहार में लालू के साथ जो अलायंस वाली बात है उसमें कहीं फंसते हुए नजर आए राहुल गांधी। बिल्कुल, और दिलचस्प बात यह भी है पंकज कि लालू यादव एक ऐसे नेता है जो बदले हुए कानून के बाद पहले नेता बने जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया, और उनके ऊपर करप्शन के आरोप हैं, वो उस वक्त बेल पे हैं उस मामले में। और बहुत लाजमी है इस बात को मानना कि अगर उस पार्टी के साथ गठबंधन होता है तो जो विपक्ष दल है वो इसका पूरा फायदा उठाएंगे इस आरोप को लगाने में कि कांग्रेस कहती कुछ है करप्शन के बारे में लेकिन करती कुछ और है। लेकिन अगर आप देखें पिछले कुछ हफ्तों में जब ये सवाल कांग्रेस के और नेताओं से पूछा गया था तो उन्होंने हमेशा बीजेपी और येडियुरप्पा का ये सवाल का जवाब दिया कि वहां पर भी यही होता है। और इसी डिस्कोर्स की वजह से आप देखें कि आम आदमी पार्टी इसका पूरा फायदा उठाती है ये परसेप्शन देने में कि दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि वही ये कहने की कोशिश करते हैं कि हर पार्टी में करप्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, केवल हमारे यहां नहीं किया जाता। तो ये एक दुविधा है कांग्रेस के लिए, और आपने जैसा कहा उनको आरजेडी की जरूरत भी है बिहार में, लेकिन शायद एक नेशनल लेवल के परसेप्शन को लेकर उनको थोड़ी चिंता है कि करप्शन के खिलाफ जो उनकी लड़ाई है उसमें उसका कैसा परसेप्शन जाएगा। और विनय, ये सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, यानी प्रियंका को लेकर क्लैरिटी अब आ गई है, इसको मान लिया जाए, क्योंकि उन्होंने साफ ये कह दिया कि कोई चुनावी भूमिका नहीं रहने वाली है प्रियंका गांधी जी। और आई थिंक जैसा राजदीप कह रहे थे कि ये काफी मीडिया में इसकी बात की अटकलें लग रही थी कि क्या प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार का कमान संभालेगी। पिछले चुनाव में प्रियंका ने केवल अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार का काम किया था, सोनिया गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी में और राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन उसके बाहर कहीं नहीं किया। इस बार ये अटकलें जरूर थी, और आज के इंटरव्यू में लगभग ये तय उन्होंने कर दिया है कि उस भूमिका में कोई खास परिवर्तन नहीं होने वाला आगे 2014 के चुनाव में।